अमित कुमार आनंद जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और संत कृपा, क्या इन तीनों में कोई अंतर संबंध है? अगर हाँ तो इन्हें कैसे समझे? एक ही बात है, जो संत वाणी है वो गुरुवाणी है, जो गुरुवाणी है वो संत वाणी है। संत और गुरु शास्त्र से बिलग नहीं बोल सकते। तो शास्त्र वाणी, संत वाणी, गुरुवाणी, शास्त्र कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा एक ही है, थोड़ा अपनी कृपा अलग है। तीनों कृपा है। आपकी कृपा अपने ऊपर नहीं तो कुछ लाभ नहीं होगा। आपकी अपने ऊपर कृपा है, चाहे संत वाणी मिल जाए या गुरुवाणी मिल जाए या शास्त्र मिल जाए तो करुणा करके भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। अपनी कृपा की सबसे ज्यादा कमी है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर संतों की कृपा है, हमारे ऊपर गुरुवाणी जी की कृपा है, पर हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते, मनमानी आचरण करके हम अपनी दुर्गति कर लेते हैं। ये हम अपने ऊपर कृपा करें कि हम अपने द्वारा अपना उद्धार कर लें। बिना हमारी कृपा के किसी की कृपा हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। हम अगर गुरुवाणी को स्वीकार करेंगे, संत वाणी को स्वीकार करेंगे, भगवान की वाणी को स्वीकार करेंगे, तभी तो हमारा कल्याण होगा। नहीं तो बरस तो रहे हैं भगवान भी, संत भी, गुरु भी, लेकिन हम तरस रहे हैं क्योंकि हम उनसे विमुख होकर विषय भोगों में रत हैं। इसलिए हमारी मनमानी जो इच्छाएं हैं गुरुमानी तो कोई बिरला होता है, मनमानी सब होते हैं। मनमानी हट करके गुरुमानी हो जाए। गुरु लाखों लोग बनाते हैं, लेकिन गुरु की बात कोई बिरला मानता है। गुरु मानने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरला। जो गुरु की मान लिया वही मुक्त हो गया। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वही कृपा पात्र बन गया। मन वचन कर्म से आदेश का पालन करना ही कृपा पात्र है। तो हम अपने ऊपर कृपा कर ले, सबकी कृपा हमारे ऊपर है, वो सब कृपा एक ही है। और हमारी कृपा हो जाए तो सब कृपा हमारे ऊपर फलीभूत हो जाए। समझ पा रहे आप जी। पवन सैनी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संत, महात्मा, ऋषि और रसिक में क्या भेद है? संत भगवान के सिवा जिसने सब का कर दिया है अंत, उसका नाम संत। जाने संत अनंत समाना। ये जितना नानात्व जगत दिखाई दे रहा है, इसमें जिसने देख लिया कि एकमात्र श्री भगवान के सिवा और कुछ नहीं, और निरंतर चिंतन भगवान का, उसे कहते हैं संत। जो संसार के चिंतन को नष्ट करके भगवान के चिंतन में स्थित है, उसे कहा जाता है संत। समझ रहे? और महात्मा, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, जो केवल भगवान को देखता है, न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, वो महात्मा है। और ऋषि जो शास्त्र प्रणीत आचरण साधन करके गृहस्थी धर्म का भी पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म में भी हम सब ऋषियों की संतान है। ऋषियों देखो, कोई याज्ञवल्क्य गोत्र, कोई भरद्वाज गोत्र, कोई सांडिल्य गोत्र, ये सब ऋषि तो हैं जो गृहस्थ धर्म से युक्त होते हुए भी शास्त्र सम्मत ब्रह्मबोध संपन्न है। उन्हें ऋषि कहते हैं। जो निरंतर मंत्रों का मनन करते रहते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मननशील को मुनि कहते हैं। तो ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और भक्त जो भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं, और रसिक, रसिक तुम्हें पहचानिए जाके या रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाडली लाल की प्रीति प्रतिपल जिनके हृदय में उदय हो रही है, उनको रसिक कहते हैं। रसिक बहुत दुर्लभ है। जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी मिलना बहुत दुर्लभ। यद्यपि भगवान ने कहा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो समस्त जगत को वासुदेव में देखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा, लेकिन ऐसा महात्मा मिल भी सकता है। लेकिन प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का प्रेमी ने ही पावनो दुर्लभ, ऐसा रसिक मिलना बड़ा दुर्लभ। और रसिक मिल गए तो सब बात बन गई। फिर तो ज्ञान, प्रेम, वैराग्य सब मिल जाएगा। उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में वो पावर है कि हमको संसार रूपी दलदल से उठाकर वो सुदृढ़ भगवत मार्ग में चला नहीं देंगे, दौड़ा देंगे, क्योंकि उनमें पावर है, भागवतिक पावर है, उससे हम दौड़ पड़ेंगे। जी।